जिक्र हो और शोले की बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता। सिनेमा प्रेमी छोड़िए, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा सिनेमा नहीं देखा है वो भी शोले के बारे में तो जानते ही हैं। लेकिन फिल्म को मिला शुरुआती रिस्पॉन्स ऐसा नहीं था। शुरुआत में लोग फिल्म को पसंद नहीं कर रहे थे। कैसा था वो समय, रमेश सिप्पी ने उस एंजाइटी से कैसे डील किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर ही हो गई? इन सभी सवालों का जवाब दिया डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने। रमेश सिप्पी हमारे खास कार्यक्रम बैठकी में आए। उनसे शोले की रिलीज की शुरुआती दिनों के बारे में जब सवाल किया गया तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ऑडियंस ने शोले के बारे में नेगेटिव बातें नहीं कही। माहौल इसलिए बिगड़ गया क्योंकि ट्रेड पेपर्स ने इंडस्ट्री खलास टाइप की बातें लिखते हुए हेडलाइन छाप दी। पेपर ने लिखा, इतने पैसे लगातार लगाकर अगर ऐसी फिल्में बनेंगी तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और अब एक बार फिर लिख दिया तो आप अपनी कही हुई बातों से पीछे नहीं हट सकते। कहते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। लेकिन हमारे समाज की विडंबना यह है कि हम सामने वाले की औकात देखकर ही उसकी अक्ल का अंदाजा लगाते हैं। अगर कोई सूट बूट में हो तो उसकी झूठ भी सच लगती है, और अगर कोई फटे पुराने कपड़ों में हो तो उसका सच भी हमें बकवास लगता है। यह कहानी इसी भ्रम के टूटने की है। दोपहर के 2 बज रहे थे और सूरज आग बरसा रहा था। शहर के बाहरी इलाके में बने हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक चमचमाती हुई काली एसयूवी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। कार के अंदर ऐसी की ठंडक थी और स्टीरियो पर धीमा संगीत बज रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे थे विशाल खन्ना, शहर के नामी गिरामी बिल्डर जिनके लिए वक्त पैसे से भी ज्यादा कीमती था। विशाल आज बहुत जल्दी में थे। उन्हें एक बहुत बड़ी जमीन की डील फाइनल करने के लिए दूसरे शहर पहुंचना था। अभी उन्होंने शहर का टोल नाका पार ही किया था कि अचानक उनकी लग्जरी गाड़ी ने एक झटका खाया। विशाल ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बढ़ने के बजाय कम होने लगी। इंजन से अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई और देखते ही देखते लाखों की वह मशीन सड़क के किनारे एक बेजान लोहे के ढेर की तरह रुक गई। विशाल ने झुंझलाते हुए स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। लानत है, अभी ही खराब होना था इसे।